एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा, तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है, देशभक्ति का व्यापार। सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी हो या एक छोटी क्या कहते पूरी पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। मोदी जी तो आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लेते रहे हैं। कड़ा मतलब, कड़ा का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है। लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ। क्यों झुक? भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं देखने का आंदोलन क्या इतना जोर पकड़ चुका है कि लोग वाकई मैच नहीं देखेंगे? यह तो मैच के दिन आने वाले आंकड़े बता देंगे कि कितने मिलियन भारतीय मैच देख रहे थे, और स्टेडियम में मौजूद भीड़ भी बता देगी कि पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का क्रिकेट वालों पर कितना असर हुआ है। पाकिस्तान खून और क्रिकेट एक साथ नहीं। लेकिन आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और उनके साथियों ने पाकिस्तान की टीम का पुतला जलाया, नारे लगाए कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के जो भी क्लब पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच दिखाएंगे, हम उन्हें देश के सामने एक्सपोज करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच कराने की आखिर क्या जरूरत है? सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, फिर ये क्यों करवाया जा रहा है? क्या ये भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे? केजरीवाल का बयान है। इंडिया पाकिस्तान की एशिया कप के मैच भारत के लिए एक दाग है, हर इंडियन की इंसल्ट है। और हम मैच में जीते या हारे, ये मैच खेलने की वजह से इंडिया हार चुका है और पाकिस्तान हम पर हंस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आज ये क्लियर हो चुका है कि सारी देशभक्ति सरकार आम इंसान से एक्सपेक्ट करती है कि एक आम इंसान चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे, हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट की फिल्में न देखें। जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अपनी फिल्मों में लेता है वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। कुछ ही महीनों पहले नीरज चोपड़ा को भी लोग गालियां दे रहे थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ने भी पहलगाम अटैक के बाद कह दिया कि जैवलिन फ्रेंडशिप इज नॉट द सेम आफ्टर इंडिया पाकिस्तान क्लैश। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए, ये सच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इन्हें अलग भी नहीं कर सकते। नीरज चोपड़ा ये समझ सकता है, लेकिन क्रिकेट सबसे ऊपर है और इसीलिए भारत एशिया कप जैसे बेकार टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान से खेलेगा, उनके प्लेयर्स से हाथ मिलाएगा। लेकिन इंडियंस बेवकूफ नहीं है। 9 सितंबर की ये न्यूज देखिए। यूजुअली भारत पाकिस्तान मैच की टिकट्स मिनटों में बिक जाती हैं, लेकिन एशिया कप की इस मैच की टिकटें मैच शुरू होने से एक हफ्ते पहले तक अनसोल्ड हैं। एंड यस, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ एवरीवन जो इस तमाशे को सपोर्ट नहीं करता। आज 140 करोड़ इंडियंस यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत कोई भी रिश्ता न रखे, एंड दिस इंक्लूड्स। सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आएंगे और फिर प्रोटोकॉल के तहत उनको पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। जब भारत पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए थे, उस वक्त ये खबर आई थी कि भारत एशिया कप का पूर्ण बहिष्कार कर सकता है, टोटल बॉयकॉट।
और ऐसा हो सकता है कि हम एशिया कप खेलने ही ना जाएं। ये सब इसलिए लॉजिकल लग रहा था क्योंकि आपने अभी देख ही लिया कि एशिया कप का स्टैंडर्ड क्या है। भारत को छोड़कर एक भी ढंग की टीम नहीं है। ऐसा लग रहा है ये टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हम ये पता लगा सके कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन सी। लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी को छोड़ भी दो तो भी एशिया कप को बॉयकॉट करना एक लॉजिकल डिसीजन था। पहले तो ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष इस वक्त मोहसिन नकवी हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, और उससे भी बड़ा रीजन ये कि एशिया कप में जो भी रेवेन्यू होता है बीसीसीआई को 1 रुपया नहीं मिलता उसमें। एशिया कप का सारा रेवेन्यू बाकी क्रिकेट बोर्ड में बांट दिया जाता है। सबसे बड़ी बेशर्मी सोनी पर लाइव दिखाई जाएगी और वो बेशर्मी है भारत और पाकिस्तान का मैच। साल भर आप नाटक करते हैं पाकिस्तान से विरोध का और उसके बाद जाकर दुबई में पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं, और सवाल पूछने पर अनुराग ठाकुर बताते हैं दुनिया को कि एक दूसरे से सीधे मैच नहीं खेलेंगे, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मैच इंडिया और पाकिस्तान में नहीं होगा। लेकिन जहां पर इंटरनेशनल मैच हो रहा है वहां पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारी टीमें इन्वॉल्व हैं, पॉइंट कट जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। पॉइंट और पैसा देश की इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। की रिपोर्ट है, अभी तक की रिपोर्ट तो नहीं आई है, 50% टिकट भी बिक नहीं पाए थे, आधे से ज्यादा सीटें खाली थी। यह साफ बताता है कि हिंदुस्तानियों के दिल में गुस्सा है। कहीं चुनाव हो, बंगाल में चुनाव हो तो घुसपैठिए, वहां हिमंता बिस्वा शर्मा दिन रात एक ही चीज, गौरव गोगोई के पाकिस्तान से रिश्ते हैं, उनकी पत्नी पाकिस्तान गई थी। अरे सब ठीक है, जाने को तो मोदी जी भी पाकिस्तान गए थे, बिना बुलाए गए थे, बर्थडे में प्रेजेंट लेके गए थे, वो सब भूल जाते हैं हम कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आप दुबई में मैच करा रहे हैं। क्यों? पैसों के लिए हो रहा है ये मैच। ये क्रिकेट है सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल। पैसे पैसे पैसे, और पैसे के आगे मोदी सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए भारत की इज्जत कहीं नहीं है। यह सिद्ध कर दिया गया जब पाकिस्तान के मैच की बात हुई और भारत पाकिस्तान में मैच कराया गया। मैं तो यह मैच किसी हाल में नहीं देखने वाला, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दर्शक हिंदुस्तान के लोग इस मैच को देखें। मैं चाहता हूं कि इसकी टीआरपी इतनी लो आए कि अगली बार जब मोदी सरकार मीटिंग ले बैठे मीटिंग में तो उसको समझ में आए कि देश के साथ तमाशा करने का मतलब क्या हो। मैं कभी किसी बहिष्कार की अपील नहीं करता, लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यह मैच मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए, अवॉइड कीजिए मैच देखना। मैच लगातार होते रहेंगे, बाद में देखिएगा, मत देखिए इस मैच को, ताकि आप यह सिद्ध कर सकें कि ये जो देशभक्ति के नाम पे तमाशा आप कर रहे हो उसका झूठ अब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। फिर से अपील कर रहा हूं, मत देखिए मैच। He means business. This guy means business. Oh, that's picked up. It's got the vertical miles and the horizontal ones. Lands in the stands for another 6. मैच से पहले की जो सूरत हाल थी वो उसके अंदर पूरी एक कैंपेन चलती रही, बल्कि मैच से सिर्फ एक दिन पहले जो है पूरा भारतीय मीडिया जो है वो बैठ के अपने ही क्रिकेट टीम को, अपने ही क्रिकेट बोर्ड को लताड़ता रहा इस बात के ऊपर कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहे हैं और आपको तो मैच बायकॉट कर देना चाहिए। और जनाब शायकीन क्रिकेट ने भी जो है बायकॉट कर दिया हुआ है, लोग तो मैच देखने के लिए नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ये सारी की सारी इनकी जो नफरत थी इस मलिया मेट हो गई, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो शायकीन थे वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पहुंचे और उन्होंने मैच भी देखा, और उसके अंदर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडियन जो शायकीन थे उनकी बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। यू कुड सी कि मतलब इंडिया के झंडे ब्लू रंग की जो किट थी वो उन लोगों ने पहनी हुई थी, तो उससे नजर आ रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इंडियंस पहुंचे हैं। सो इंडियन शायकीन क्रिकेट ने खुद इंडियन मीडिया की जो नफरत थी उसे खत्म कर दिया। शेमफुल, एब्सोल्युटली शेम। इंडिया थॉरली डिजर्व करता था जीतना, बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए ये बात, वो बिल्कुल डिजर्व करते थे जीतना। उन्होंने बॉलिंग के शोबे में भी और बैटिंग के शोबे में भी बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म किया, और वो टोटली अगर जीत के गए तो बिल्कुल ठीक जीत के गए। बट मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि स्पोर्ट्स जो होता है ना, स्पोर्ट्स का जो एक मैदान होता है वो जीत और हार का मैदान है। आप अच्छा खेलेंगे, आप जीतेंगे, एंड मैं खुद अप्रिशिएट कर रहा हूं आप बहुत अच्छा खेले, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो आपने घटिया हरकत की ना, वहां पे आप हार गए। एक इंसान होने के नाते आप हार गए। एक क्रिकेटर होने के नाते आपने क्रिकेट का मैच तो जीत लिया, इंसान होने के नाते आप हार गए। सबसे पहली बात तो ये कि बैटिंग के ऊपर उस वक्त जब ये विनिंग रन स्कोर किए गए सूर्य कुमार यादव की जानिब से, जो कि उनके कप्तान भी हैं, उन्होंने विनिंग शॉट मारा, छक्का मारा, और वो एक बॉल पहले से ही उसने पहले भी उस वक्त मारने की कोशिश की थी ना, वो लगी नहीं थी। वो नजर आ रहा था कि वो बेसिकली विनिंग शॉट जो है वो चौका या छक्का मार के करना चाह रहा है, और उसने वैसे ही किया। खैर 47 रन उसने स्कोर किए, लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, he did not stand there and he did not shake hand with the Pakistan team. उसने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया।
जो कि इंतहाई मुझे घटिया हरकत लगी। आमतौर पे जब मैच खत्म होता है तो एक टीम जो बैटिंग टीम होती है वो पूरी की पूरी बाहर आती है ग्राउंड के अंदर, और वो बॉलिंग टीम जो होती है ना, जो सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग कर रही होती है, उसके साथ एक एक करके सारे हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे इंडियन टीम नीचे नहीं उतरी और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। चले, वो उनको भी करना चाहिए था, लेकिन जो दो बैट्समैन खड़े हुए थे पिच के ऊपर, वो मैच जीतने के बाद उनको भी पाकिस्तान टीम के साथ हाथ मिलाना चाहिए था, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। घटिया हरकत, बहुत ही घटिया हरकत। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन के ऊपर आके क्रिकेट के हवाले से तो बात हुई, लेकिन जो कमेंटेटर थे, जब वो सूर्य कुमार यादव से वो बात कर रहे थे, तो बात करते करते क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी, मैच के ऊपर बात हो रही थी, परफॉर्मेंस से बात हो रही थी, बात खत्म होगी। लेकिन उसके बाद संजय जो है ना, उसने एंड पे जाके पूरा एक नवाला दिया सूर्य, और वो भी इंडियन है। उसने एंड पे जाके उनको कहा कि जी और आप कुछ और कहना चाहेंगे। उसने इंग्लिश में उसको कहा और आप और कुछ कहना चाहेंगे। तो उसने कहा जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है वो पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं हम उनके साथ हैं, और हम आज की अपनी जो विक्ट्री है वो हम मिलिट्री के नाम करते हैं। व्हाट अ शेमफुल स्टेटमेंट टू गिव, व्हाट अ शेमफुल स्टेटमेंट। मतलब आपको पता है कि ये मौका नहीं था ये बात बोलने का। आप मतलब वो सारी पॉलिटिक्स, वो सारी जंग का सारा माहौल जो है उठा के एंड के अंदर आप इसके अंदर ले आए। शर्म का मुकाम है। तो ये रह नहीं सकते, ये अपनी नफरतों को, ये अपनी बुग्स को पाकिस्तान के खिलाफ, जो भी इनके दिलो दिमाग में बुग्स है, ये उससे निकल नहीं सकते बाहर। ये मैं पाकिस्तान टीम की क्रिकेट की परफॉर्मेंस में उनको कहता हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन आपके बयानात, आपके बर्ताव, आपका जो अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट था, उस पर आपको शर्म से डूब